जोजी और उसके फादर इस गैडोस स्टैचू को रोकने की कोशिश करते हैं और उस पर हमला करते हैं, पर गैडोस स्टैचू के एक बार जोर से दहाड़ने से ये दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। और यहाँ पर एंट्री डिवीजन के अंदर इनसाइड नीचास को बहुत कुछ फील होना शुरू हो चुका है। तारे की साथ बहुत अच्छा है सर, एक राक्षस जैसा है, उन सभी पर हमला कर रहा है और इस राक्षस को जो कंट्रोल कर रहा है और जो बताओ सर वो और कोई नहीं माधव जी है। माधव गाइस, ये नारुतो एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड है और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 12 साल पहले की सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है तो मैं उस शारिंगान को यूज नहीं करता। तो नहीं मानेगा तो ठीक है, मैं जबरदस्ती तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, समझ गए तुम? अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। सासके की बोलने के बाद वो नारुतो को अपने एक ही हाथ से ऊपर उठा देता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच इतना जबरदस्त था कि नारुतो के मुंह से खून निकलकर वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। सासके की फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वो ओरोचिमारू के निशान को बिना किसी दर्द के आसानी से यूज कर सकता है। सासके अपनी इस पावर को देखकर बोलता है, ये क्या अचानक से इतने और नारुतो दोनों लैंड ऑफ लाइटिंग तक पहुंच गए हैं। तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि काबुटो सुनाडे और नारुतो को हराने के बाद जिराया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिराया बोलता है, शिजुने तुम उस चश्मिश को संभालो और ओरोचिमारू को मुझ पर छोड़ दो। जैसा आप कहे मास्टर जिराया, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सुनाडे मुझे पहले की तरह ठीक कर दे। मास्टर जिराया मुझे माफ करना, पर वो दवाई आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या मजाक कर रही है क्या? चलो जाने दो, कोई बात नहीं। लगता है मुझे ऐसी हालत में ही ओरोचिमारू से लड़ना होगा। टर्किसानी मैं क्या करूँ यार, मुझे भी कुछ करने के लिए दो ना। नारुतो तुम कुछ नहीं करोगे, समझे ना? चलो ठीक है, काम करो, सुनाडे के पास जाकर उसकी रक्षा करो। क्या? पर मुझे काबुटो के साथ फाइट करनी थी यार। नारुतो अपना मुंह बंद रखो, उस चश्मे वाले ने तुम्हारे बारे में जो भी बोला था वो सब कुछ सच था। ध्यान से देखो, हमारा दुश्मन एक सानिन है, बिल्कुल मेरी तरह, तो मैं ही इस ओरोचिमारू से लड़ सकता हूँ और तुम इस लड़के को नहीं हरा पाओगे नारुतो। इसके लिए काकाशी जैसे बंदे को फाइट करनी होगी इसके साथ। अरे पर विसेज, अब चिंता मत कीजिए, इस बार मैं सही से करूंगा। शैडो क्लोन जू, अरे रुक जाओ नारुतो, यहाँ पर तुम्हारे क्लोन्स किसी काम के नहीं, मैंने जो बोला है उसे फॉलो करो। इसके बाद फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और सबसे पहले समनिंग जुत्सु परफॉर्म करने के लिए जिराया अपनी उंगली को दांतों से काटता है और काबुटो भी अपने हाथ पर खून लगा होता है इसके हाथ में, और काबुटो भी अपने हाथ पर लगे खून का यूज करता है समनिंग जुत्सु परफॉर्म करने के लिए। दोनों एक साथ अपने हाथों को नीचे जमीन पर रखते हैं। ओरोचिमारू के दो बड़े बड़े सांप समन हो जाते हैं और यहाँ पर ये गामा कीची समन हुआ है, गामा बुंता का बेटा। इसे देखकर इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये गामा कीची बोलता है, हाँ तो क्या हाल है तुम दोनों की? अबे ओ तू क्या कर रहे हैं बे? तेरे पापा कहाँ पे है? दरअसल उस नशीली दवाई की वजह से जिराया का चक्रा बहुत कम हो चुका है, इसीलिए वो गामा बुंता को समन नहीं कर पाया। ये देखकर ओरोचिमारू बोलता है, जिराया तुम हमेशा से ही नाकाम रहे हो, कुछ ज्यादा ही नाकाम। नारुतो को इसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, बहुत हो गया, मैं इसको आपकी बेइज्जती करने नहीं दे सकता, अब लगता है मुझे ही समनिंग जुत्सु परफॉर्म करना पड़ेगा। नारुतो अपना हाथ जमीन पर रखता है और ओरोचिमारू नारुतो को देखकर सोचता है, ये 9 टेल वाला बच्चा चुनिन एग्जाम के वक्त ही मार देना चाहिए था। और हम देखते हैं कि नारुतो का भी गामा कीची की तरह एक छोटा सा फ्रॉग यहाँ पर समन हो चुका है। नारुतो ये देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है भाई, आज उस बड़े से फ्रॉग को मुझे इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या? इस छोटे से फ्रॉग का नाम है गामा तात्सु और एक गामा कीची की छोटी बहन है। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओए गामा तात्सु, यहाँ पर क्या कर रही है तू? पापा कहाँ पे है? अरे गामा कीची भैया, अभी यहाँ पर हो? हाँ यहीं पे हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं, कहीं छुप जाते हैं। ओरोचिमारू और काबुटो अपने सांपों से उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक सांप नारुतो को अपने मुंह के अंदर ले लेता है, पर नारुतो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। वो सांप नारुतो पर फिर से हमला करता है और नारुतो एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है। नारुतो को पिटता हुआ देखकर जिराया अर्थ स्टाइल जुत्सु परफॉर्म करता है, जिससे कि ये जगह दलदल जैसी बन जाती है और ये दोनों सांप इसमें फंस जाते हैं और काबुटो का सांप जिसने नारुतो पर हमला किया था वो इस दलदल में पूरी तरह से फंस जाता है और शिजुने और काबुटो के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। शिजुने उस पर सेन बॉन्स छोड़ती है पर काबुटो इसे आसानी से डॉज कर लेता है। इस तरफ कमजोरी की वजह से जिराया ठीक से नहीं लड़ पा रहा होता ओरोचिमारू के साथ और जिराया को देखकर ओरोचिमारू बोलता है, क्या बात है जिराया, मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा भी था जब तुम एक योद्धा की तरह लड़ते थे, पर अब तुम एक बच्चे के साथ इधर उधर भटक रहे हो। जरा देखो इस बच्चे को, मुझे इस बच्चे के अंदर सिर्फ नाकामयाबी दिख रही है। क्या तुम्हें चेला बनाने के लिए और कोई नहीं मिला? ओरोचिमारू, नारुतो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है, नारुतो सभी से अलग है। अच्छा मैं समझ गया, तुम उसे अपने साथ इसलिए रखते हो क्योंकि वो तुम्हें अपना पास्ट याद दिलाता है। क्यों मैंने सही कहा ना? और एक बात अच्छे से समझ लो, नारुतो कभी भी सासके को नहीं हरा सकता क्योंकि नारुतो के अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं। ओरोचिमारू तुम हमेशा से गलत थे, नारुतो के पास एक बहुत बड़ी खासियत है और वो है चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन ये लड़का कभी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानता। इस तरफ काबुटो शिजुने को हरा देता है। सुनाडे ये देखकर डर जाती है और काबुटो सुनाडे को अपने पैरों से मारने लगता है। नारुतो ये सब देखता है और काबुटो सुनाडे को एक जोरदार मुक्का मारता है और तभी नारुतो सामने आ जाता है और उस मुक्के को रोक लेता है। ये देखकर काबुटो चौंक जाता है और तभी नारुतो अपने हाथों में चाकरा को इकट्ठा करके रासेंगन बनाकर
काबूटो पर हमला करता है, पर वो उससे आसानी से बचकर नारुतो की कलाई पर अपने जुत्सु से हल्का सा टच करता है और तभी नारुतो का रासेंगन गायब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और नारुतो घायल हो जाता है। काबूटो बोलता है, क्या हुआ नारुतो तुम्हें? मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार चुनिन एग्जाम के समय देखा था, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं होकागे बनूंगा, सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। मेरी सलाह को मानो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अपनी सलाह को अपने पास रखो काबूटो। उसके बाद काबूटो नारुतो को बहुत बुरी तरह से पीटता है। सुनाडे को देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी काबूटो नारुतो को एक जोरदार लात मारता है और नारुतो फिर से खड़ा हो जाता है। सुनाडे ये देखकर बोलती है, नारुतो बहुत हुआ, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नारुतो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है। ये देखकर काबूटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नारुतो मेरी नजरों से हट जाओ वरना मैं तेरे सपनों को कुचल के रख दूंगा। नारुतो यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे इस तरह से क्यों बचा रहे हो? काबूटो एक कुल्हाड़ी निकालता है और नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी नारुतो जिस हाथ से काबूटो ने उस कुल्हाड़ी को पकड़ रखा है, नारुतो उसी हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में चोट लग जाती है। लेकिन तभी नारुतो सुनाडे को बोलता है, लेडी सुनाडे, मैं जब तक होकागे नहीं बन जाता मैं नहीं मरने वाला। काबूटो अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, पर नारुतो उसका हाथ नहीं छोड़ता और नारुतो की आंखों को देखकर काबूटो डर जाता है। और तभी नारुतो का वो दूसरा क्लोन उसके दाएं हाथ में चाकरा को इकट्ठा करता है और फाइनली इस बार नारुतो एक परफेक्ट रासेंगन बना देता है और सुनाडे देखकर हैरान रह जाती है। नारुतो अपनी पूरी ताकत के साथ उस रासेंगन को काबूटो के पेट पर दे मारता है। काबूटो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है, पर तभी काबूटो भी नारुतो के सीने पर हल्का सा टच कर देता है और उस ताकतवर रासेंगन की वजह से काबूटो जमीन को चीरता हुआ दूर एक पत्थर पर जाकर टकराता है। सुनाडे ये देखकर हैरान रह जाती है कि जिस रासेंगन को सीखने के लिए फोर्थ होकागे को 3 साल लगे थे, नारुतो ने इसे 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही सीख लिया है। और इस तरफ जिराया उस नजारे को देखकर सोचता है, क्या बात है नारुतो, आखिरकार तुमने वो कर ही दिया, एक रासेंगन। इस बच्चे में सच में कुछ तो हुनर है जिराया। और तभी नारुतो की मुंह से खून निकलने लग जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन काबूटो अभी भी खड़ा है और काबूटो बहुत आसानी से हील भी हो जाता है। सुनाडे सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना ताकतवर रासेंगन लगने के बावजूद भी तुम कैसे खड़े हो? और काबूटो बोलता है, हाँ ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैंने अपने चाकरा को अपने पेट पर इकट्ठा कर रखा था और हमले के बाद चोट लगने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं, मेरा घाव ठीक हो चुका है। और अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा सुनाडे कि मैं क्यों लॉर्ड ओरोचिमारू का एक वफादार सेवक हूँ। पर तभी